खत्म करके जाऊंगा। पीएचई के तमाम डेली वेजर्स ने 20 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है और उनका कहना है कि उसके बाद वो काम छोड़ हड़ताल करेंगे और जम्मू कश्मीर के चाहे सब लोगों को पानी के लिए तरसना पड़े। सर, 20 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है इसके ऊपर? देखिए, दोनों साइड गलती कर रही हैं। पीएचई एम्प्लॉइज को ये कोई हक नहीं है कि वो इस तरह की थ्रेट दे जिससे कि आम लोगों की जिंदगी जो है वो खराब हो। कितनी दिक्कतें होंगी आम लोगों को अगर इस तरह की हड़ताल होती है। लेकिन इसके साथ गवर्नमेंट भी उतनी गलती कर रही है। गवर्नमेंट को इनके साथ इमीडिएटली बात करनी चाहिए ताकि ये मसला सुलझ सके। और अगर इनकी रेगुलराइजेशन के लिए गवर्नमेंट जो है वो कमिटेड है और सीरियस है, तो फिर इस तरह के इश्यूज को जो है वो लंबे समय के लिए ठंडे बस्ते में डालना जो है वो किसी तरह से जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। इनके साथ बात होनी चाहिए। खाली पीएचई डेली वेजर्स के साथ क्यों, जो बाकी डेली वेजर्स बाकी डिपार्टमेंट के हैं उनके साथ भी बात होनी चाहिए। उनके साथ बात करिए, उनको एश्योर करिए। और ये जो आपने कमेटीज बना के इसको लंबे टाइम के लिए जो है वो पेंडिंग कर दिया है, उससे काम नहीं चलेगा। इनको स्पीड भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी पहले बनाई गई थी, पर जल्दी जितने भी डेली वेजर्स हैं उन्होंने कहा कि उसके ऊपर भी जल्दी काम नहीं हो पाया, वो वही फाइलों में रह गई। तो उस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी था इस इलेक्शन में और भारतीय जनता पार्टी का भी था। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि अगर हम गवर्नमेंट बनाते हैं तो हम डेली वेजर्स को गारंटीड रेगुलराइजेशन करेंगे फेज्ड मैनर में। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि हम उनको स्टैट्यूटरी राइट देंगे, जिस राइट के तहत जो है उनको एक टाइम बाउंड मैनर में जो है उनकी रेगुलराइजेशन होगी। हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहते हैं कि आपने ही तो कहा था लोगों को, आपने लोगों में उम्मीदें जगा दी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बनेगी तो उनकी रेगुलराइजेशन जो है वो गारंटीड हो जाएगी विद इन टाइम पीरियड। तो जिन लोगों से आपने वोट लिए हैं ये कह के, आज जब उनको देने की बारी आती है तो आप उस गारंटी को भूल जाते हो। फिर आप कमेटीज बनाते हो और कमेटीज बना के उसको डिले करने की कोशिश करते हो। तो गवर्नमेंट में आए हो इसका ये कह के। सर, 2014 में मोदी की गारंटी नाम से भी हर जगह पर एक कैंपेन या फिर मैं यूं कहूं कि एक टैगलाइन थी जो सारी जगह चल रही थी और उस दौरान ललकार रैली भी उस रैली के माफ कीजिएगा, ललकार रैली के दौरान भी ये चीज कही गई थी कि पीएचई के या फिर बाकी जो डेली वेजर्स हैं उनको रेगुलराइज किया जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब उस पर काम होने में इतना समय लग गया, मोदी साहब की गारंटी की बात होती थी, तो उस वहां पर इतना समय भारतीय जनता पार्टी को लग गया, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो अभी अभी चुनी हुई सरकार है उनको भी समय लगेगा? अगर अभी अभी चुनी हुई सरकार को वक्त चाहिए, 5 साल चाहिए ये काम करने के लिए, तो मैनिफेस्टो में क्यों लिखा था कि हम गारंटी देते हैं कि 6 महीने के अंदर रेगुलराइज करेंगे? क्यों लिखा था कि 3 महीने के अंदर जो है वो एक्ट बना देंगे? अब ये काम तो चुनी हुई सरकार ने जब गारंटी दी है ना, उन्होंने तो टाइम बाउंड किया है हर चीज को, तो उनको तो अपनी गारंटी के हिसाब से काम करना चाहिए। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है। और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इनके लिए कितना जल्दी आपको क्या लगता है कितनी जल्दी इसके ऊपर काम होना जरूरी है? क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से 72 घंटे की एक काम छोड़ हड़ताल का एक थ्रेट जो आप कह रहे हैं वो दे चुके हैं। देखिए, मेरे हिसाब से तो जो डेली वेजर एम्प्लॉइज हैं जो कि थ्रेट कर रहे हैं एजिटेशन को, उनके साथ आज ही बात होनी चाहिए। इसकी डिले जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगी और इस कंफ्यूजन में जनता सफर नहीं करे, ये भारतीय जनता पार्टी मानती है। शुक्रिया, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। ये थे मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट सुनील सेठी, जिन्होंने इस मामले के बारे में सारी जानकारी देते हुए कहीं ना कहीं ये इच्छा जताई है कि जो अभी चुनी हुई सरकार है, उमर अब्दुल्ला सरकार है, उनको पीएचई के तमाम डेली वेजर्स के लिए कुछ ना कुछ टाइम बाउंड मैनर में जल्द से जल्द करना होगा। सिर्फ कमेटी बनाने से कुछ नहीं होगा। अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा और पीएचई के हो या बाकी तमाम डेली वेजर्स हो, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर, जम्मू।